काशी में अपने सिद्धांत का स्थापन। बाल प्रभु घनश्याम उम्र के 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुके थे। उन्हीं दिनों चंद्र ग्रहण का अवसर आया। चंद्र ग्रहण पर पंडित धर्मदेव जी ने काशी में गंगा स्नान करने हेतु जाने का निर्णय किया। अपने अन्य सगे संबंधियों को बुलाकर धर्मदेव जी काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने गंगा तट पर स्थित गोमठ में निवास किया। उन दिनों पंडित धर्मदेव जी की प्रतिष्ठा एक विद्वान के रूप में थी। काशी के विद्वानों को जब यह समाचार मिला कि धर्मदेव जी काशी में पधारे हैं, तो वे सभी उनसे मिलने के लिए गोमठ में आने लगे। धर्मदेव जी जहाँ भी जाते, वे अपने पिताश्री के साथ ही होते थे। उन्हें देखकर सभी विद्वान सोचने लगे कि धर्मदेव जी के घर तो साक्षात बृहस्पति पधारे हैं। गोमठ में पधारने वाले सभी विद्वानों ने धर्मदेव जी की अध्यक्षता में एक धार्मिक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया। धर्मदेव जी ने अपनी सहमति प्रदान की। उक्त सभा में भिन्न भिन्न संप्रदाय से संबंधित भिन्न भिन्न मतों वाले अनेक विद्वान पधारे हुए थे। अद्वैतवादी पंडितों ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही सत्य है, उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। नहीं, द्वैतवादी पंडितों ने कहा, ब्रह्म, जीव तथा जगत सब कुछ सत्य है। इस विवाद का अंत होने वाला नहीं था। सभी लोगों को ऐसा लगा कि घनश्याम जैसा ऐश्वर्यवान बालक किस मत का प्रतिपादन करते हैं, उसे समझिए। उनके वचन प्रामाणिक माने जाते हैं। सभी लोगों की विनती और पंडित धर्मदेव जी की आज्ञा से बाल प्रभु घनश्याम ने शास्त्रार्थ की चर्चा अपने हाथों में ले ली। उन्होंने वेद की श्रुतियों के गहन अर्थों को इतना सुंदर और सहज ढंग से समझाया कि सभी विद्वान दंग रह गए। गंगा के अविरत प्रवाह की भांति बाल प्रभु घनश्याम ने शास्त्र आधारित प्रमाणों से अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का इतना सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। घनश्याम ने अंत में कहा, ब्रह्म रूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति करना वही मुक्ति का मार्ग है। घनश्याम के मुंह से सरस्वती अभी बह रही थी। उस समय उनके स्वरूप में से प्रकट होते प्रकाश को देखकर वहां बैठे हुए सभी लोगों को समाधि हो गई। प्रत्येक को घनश्याम के स्वरूप में अपने अपने इष्ट देवता का दर्शन हुआ। किसी को शंकराचार्य के रूप में, किसी को सदाशिव के रूप में, किसी को रामचंद्र जी के रूप में दर्शन हुआ, तो किसी को श्री कृष्ण की मधुर मुरली का स्वर घनश्याम की वाणी में से सुनाई पड़ा। उसी समाधिस्थ अवस्था में ही सभी विद्वान लोग घनश्याम प्रभु का पूजन अर्चन करने लगे। यह दृश्य देखकर धर्मदेव जी को अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। अंत में बाल प्रभु घनश्याम ने सभी पंडितों को समाधि अवस्था से जागृत किया। तब सभी ने गदगद कंठ से बाल प्रभु की स्तुति की और दंडवत प्रणाम किया। धर्मदेव जी का गौरव आज बढ़ गया था। विद्वानों ने उनके भाग्य की बड़ी प्रशंसा की। शास्त्रार्थ सभा में बाल प्रभु घनश्याम विजयी हुए और धर्मदेव जी के आनंद की सीमा न रही। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।